आप सब कैसे हैं? तो चलिए, आज का टॉपिक है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में वो सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होता है जो बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किरचॉफ लॉ एक्चुअल में लगाने ही नहीं आता है। कुछ बच्चे हैं ऐसे, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि किरचॉफ लॉ मुझे कहाँ लगाना है। तो चलिए, आज हम ये समझेंगे कि किरचॉफ लॉ को हेल्प से इस प्रकार का सर्किट को आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं, तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे ताकि आपको कहीं किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट ना रहे। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, यानी किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है, जिसे हम बोलते हैं यहां पे केसीएल। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? केसीएल, यानी किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। और कहता है कि केसीएल जो है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे वैलिड है। यानी किरचॉफ करंट लॉ क्या है कि बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड है। इस पॉइंट को पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कहना क्या चाहता है, किसी जंक्शन से, मतलब कोई जंक्शन है, अगर उस जंक्शन की ओर आने वाला करंट और उस जंक्शन से बाहर जाने वाला करंट को अगर हम टोटल जोड़ते हैं तो नेट करंट आता है 0। या फिर अगर हम एंट्रिंग करंट को जोड़ेंगे और आउटगोइंग करंट को जोड़ेंगे तो दोनों मिलाकर आता है इक्वल। अब थोड़ा सा समझते हैं कि जंक्शन हम किसको बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। मान लीजिए कि ये करंट का डायरेक्शन इधर एक है, एक करंट का डायरेक्शन इधर से आता है, एक करंट का डायरेक्शन ऐसे आता है, एक करंट का डायरेक्शन ऐसे जाता है, एक करंट का डायरेक्शन ऐसे आता है। अगर मैं इसको लिख देता हूं I1, I2, I3, I4, I5, तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई हम जंक्शन किसको बोलेंगे। तो देखिए, बहुत सारे, यानी 2 से ज्यादा, अगर 2 से ज्यादा करंट वायर अगर किसी एक पॉइंट में मिलता हो, या आती हुई करंट हो या फिर जाती हुई करंट हो, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? जंक्शन। यही कह रहा है कि सम ऑफ एंट्रिंग करंट, सम ऑफ एंट्रिंग कहने का मतलब है कि सम ऑफ एंट्रिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। सम ऑफ एंट्रिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, ये होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ नेट करंट इज इक्वल टू 0। कैसे? अगर हम एंट्रिंग और आउटगोइंग को टोटल हम जोड़ेंगे तो जंक्शन पे जो नेट करंट होगा वो कितना होगा? 0। लेकिन इस बात को इसमें ध्यान रखना होगा कि एंट्रिंग करंट को साइन यदि आप पॉजिटिव लीजिए या फिर नेगेटिव लीजिए, या फिर लिविंग करंट को फ्रॉम जंक्शन से, लिविंग करंट को आप पॉजिटिव लीजिए या फिर नेगेटिव लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। किसी को पॉजिटिव लेना है और किसी एक को आपको नेगेटिव लेके चलना है, किसी एक को आपको पॉजिटिव लेके चलना, किसी एक को आपको नेगेटिव लेके चलना है, तब जाकर ये आप क्वेश्चन इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा यहां पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई एक सर्किट है, ऐसे गया है, एक करंट इधर, एक करंट आपका इधर, और एक करंट आपके पास ऐसे आ रहा है। ये करंट I है और आपको पता है ये करंट I1 है, लेकिन हमें ये पता करना है कि इस सर्किट में इसमें करंट कितना आ रहा होगा। तो मैंने अभी तुरंत पढ़ा, क्या पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक, या इनकमिंग करंट हो या फिर आउटगोइंग करंट हो। इनकमिंग का मतलब हो गया आने वाला करंट, और आउटगोइंग का मतलब हो गया यहां से इधर से जाने वाला करंट। जिस पॉइंट पे मीट किया है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? यही पॉइंट आपको कहलाता है जंक्शन पॉइंट। और अगर ये जंक्शन पॉइंट है, अगर हम चाहते हैं कि भाई साहब इस पॉइंट पे, यानी जो
यहां पे क्या होगा, यहां पे करंट क्या होने वाला है, तो चलिए हम इसको मान के चलते कि भाई करंट x होगा। तो आप सभी को पता है कि सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। सबको जोड़ना होगा, बस आ जाएगा आंसर। इनकमिंग क्या है, i है, आउटगोइंग क्या है, x प्लस i1 है। मुझे x निकालना था, x का वैल्यू हो जाएगा i माइनस i1, यानी यहां पे आ जाएगा i माइनस i1 करंट। ऐसे i माइनस i1 करंट इसमें आ जाएगा, यानी हम इसे आसानी से ऐसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे को प्रॉब्लम्स ये आता है कि सर अगर हमारा नंबर में दिया रहेगा तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो समझिए, ये करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, ये आपका करंट का डायरेक्शन, ये आपका करंट का डायरेक्शन। 8 एम्पियर है इसमें, 7 एम्पियर इसमें, 6 एम्पियर है इसमें, 2 एम्पियर है इसमें। अब आपसे पूछता है कि इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस इनकमिंग करंट को ऐड करना है और आउटगोइंग करंट को ऐड करके बराबर करना है। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, 8 और 7 50 एम्पियर इज इक्वल टू, आप इसको x मान के चलते हैं तो आप इसको जोड़िए, 6 प्लस 2 प्लस x कितना हो जाएगा 50 एम्पियर इक्वल टू 8 प्लस x एम्पियर हो जाएगा। तो x का वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 7 एम्पियर होगा ना। यानी आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं आसानी से क्वेश्चन को। तो यहां पे आप केसीएल को लगा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ वोल्टेज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, वोल्टेज पे। ये क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड एनी क्लोज लूप, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस around any closed loop of an electric circuit is 0. Electric circuit is 0. The algebraic sum of the potential difference around any closed loop and of an electric circuit is 0. अब कहोगे कि सर ये क्लोज लूप कैसा होता है, तो आपको एक सर्किट नजर आएगा। ये देखिए ये सर्किट है, इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप। अगर हम इसी के अराउंड, अगर मैं वोल्टेज की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर हम अलजेब्रिक सम करते हैं तो नेट वोल्टेज आपके पास आता है 0। तो चलिए यहां पे चीज को समझेंगे कि नेट वोल्टेज क्लोज लूप में करेंगे तो आपका कितना आएगा 0। इसका मतलब है कि भाई साहब डेल वी आपके पास आने वाला है 0। किसमें, समेशन चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। ऐसे क्या कह रहा है कि जो केवीएल है ना, वो आपका स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वैलिड है, यानी बेस्ड है केवीएल लॉ। इस चीज को हमेशा आपको याद रखना होगा। अब हम आप समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम केवीएल लॉ को हम यूज करेंगे किसी सर्किट में, कैसे हम यूज करेंगे किसी भी सर्किट में केवीएल लॉ को। तो चलिए अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सर्किट है, सपोज मान लीजिए ये बैटरी लगा हुआ है, यहां पे ऐसे ऐसे बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं E1 है, E2 है और ये E3 है, और यहां पे कोई रेजिस्टेंस R है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, क्लोज लूप सर्किट है। मैं चाहता हूं कि इसमें हम केवीएल लॉ लगाकर मैं इसे कैलकुलेशन कर लूं। तो इससे पहले हमें पढ़ना होगा साइन कन्वेंशन, मुझे जानना होगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। जहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ड्रॉप मतलब पोटेंशियल घटेगा, वोल्टेज घटेगा, हम वहां पे साइन लगाते हैं नेगेटिव। और जहां पे पोटेंशियल गेन होता है, वहां पे हम साइन लगाते हैं पॉजिटिव।
जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है वहां पे साइन लगाएंगे निगेटिव, जहां पे पोटेंशियल गेन होता है वहां पे साइन लगाते हैं हम लोग पॉजिटिव। तो ये पोटेंशियल गेन का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव, पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू क्या रहेगा, निगेटिव। ठीक है, चलिए अब यहां पे थोड़ा सा चीज को हम समझेंगे कि कहां पे ड्रॉप होता है, कहां पे आपका गेन होता है, किस पॉइंट पे आपका गेन होगा और किस पॉइंट पे आपको लॉस होगा यानी ड्रॉप होगा पोटेंशियल। सबसे पहले आता है हम सेल के बारे में, सेल के बारे में चर्चा करते हैं। आपके पास ये बैटरी है, ये सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं हायर पोटेंशियल, बड़ा वाला जो डंडा उसको हायर और इसको हम बोलते हैं लोअर। और करंट का डायरेक्शन हमेशा हायर से लोअर की ओर होता है। अगर हम करंट इसमें पास कराएंगे तो करंट का डायरेक्शन आपको जो दिखेगा, करंट का जो डायरेक्शन आपको दिखेगा, ये करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन हमेशा आपको इस साइड में दिखेगा क्योंकि हायर से लोअर होता है। आपको एक पाथ लेना है और वो पाथ ऐसा लेना है, यानी आपको एक पाथ लेना है, ये पाथ यानी एक रास्ता लेना है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। कहां पे लेना भाई साहब, ये रास्ता किधर लेना है, ये आपका जो रास्ता लेना है ना, ये किसी लूप के अंदर लेना है। या आप इसे क्लॉकवाइज लीजिए या इसे आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, या आप इसे क्लॉकवाइज लीजिए या फिर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, कोई भी आप रास्ता ले सकते हैं, ये आपका चॉइस है। तो आपको सबसे पहले पाथ को सिलेक्शन करना है कि आप पहले पाथ क्या ले रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम ये पाथ का डायरेक्शन अगर मैं ऐसा ले लेता हूं, ये पाथ का डायरेक्शन है, खुद से मैं सिलेक्ट किया हूं, अगर ये पाथ का डायरेक्शन आपका ऐसा है, इधर का है, तो आप रास्ता किधर जा रहे हैं, हायर से लोअर। तो हायर से लोअर मतलब क्या है, पोटेंशियल घट रहा है। हायर से लो, हाई से लो जाएंगे तो पोटेंशियल घट रहा है, तो हमारा साइन क्या होगा भाई, यहां पे साइन यहां पे होगा नेगेटिव लेंगे। यानी अगर ये ई होगा, इसका वोल्टेज अगर ई होगा तो हमें माइनस ई लेके चलना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं एक और सेल बनाता हूं, ये देखिए हायर है, ये लोअर है, हमने पाथ लिया ऐसा इस साइड में, मैंने पाथ किधर लिया, लोअर से हायर की ओर, ये पाथ है, ये रास्ता ले लिया मैंने। रास्ता क्या दिख रहा है आपको, ये रास्ता क्या दिख रहा है, लोअर से हायर की ओर। तो जब ये लोअर से हायर की ओर दिख रहा है, हम आते हुए इधर दिख रहे हैं, तो हमारा क्या है, पोटेंशियल गेन कर रहा है। तो जब पोटेंशियल गेन करता है तो हम साइन क्या लेंगे भाई, यहां पे साइन यहां पे लेते हैं पॉजिटिव, जब पोटेंशियल आपका गेन करता है। याद रखेंगे, जब आपका पोटेंशियल गेन करेगा तो मैं उसे क्या लूंगा, पॉजिटिव। अब थोड़ा सा हम आते हैं, अगर कोई रजिस्टर रहेगा तो, अगर यहां पे कोई रजिस्टर रहेगा तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका रजिस्टर है और ये करंट का डायरेक्शन इधर है, जिस पॉइंट से करंट का डायरेक्शन आता है, इस पॉइंट का जो इस पॉइंट होता है इसको हम लोग हायर बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग लोअर बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग हायर बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग लोअर बोलते हैं, जो करंट का जिस साइड से डायरेक्शन आता है। अगर हम पाथ का डायरेक्शन चूज किए हैं ऐसा, अगर मैं पाथ का डायरेक्शन ऐसा चूज किया हूं, तो आप किधर से जा रहे हैं, हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, यानी ड्रॉप हो रहा है। तो यहां पे हम साइन लेंगे नेगेटिव, साइन लेंगे यहां पे नेगेटिव। कैसे, अगर इसका रेजिस्टेंस आर है और इसका आई है, तो यहां का वोल्टेज क्या हो गया, V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर। तो यहां पे V का वैल्यू क्या ले लेंगे, माइनस आई आर। समझ में आया। अगर आपके पास ऐसा है, करंट आपका इस तरह से जा रहा है, लेकिन आप डायरेक्शन ऐसा लिए हैं, ये वाला, ये क्या है हायर, ये क्या है लोअर, लेकिन आप किधर से जा रहे हैं, लोअर से हायर की ओर। तो पोटेंशियल यहां पे बढ़ रहा है यानी गेन हो रहा है। तो आप यहां पे इसका साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो यहां पे क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, ऐसे।
पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि रजिस्टर और वोल्टेज में, यानी अगर आपके पास सेल रहेगा तो सेल में हम साइन कन्वेंशन कैसे यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम साइन कन्वेंशन को आसानी से ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप ध्यान दीजिएगा, आपका पाथ का डायरेक्शन आप कैसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और मैं इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक सर्किट इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो इसमें क्या होगा, आप करंट का डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो, मान सकते हो कुछ भी। अगर वैल्यू उसका नेगेटिव आएगा तो आप समझ जाना कि मैंने करंट का डायरेक्शन उल्टा लिया था। वैल्यू उसमें नेगेटिव आएगा तो करंट का डायरेक्शन आप उल्टा लिए थे। आप कोई भी मान सकते हैं, आप करंट का डायरेक्शन इधर मान सकते हैं, करंट का डायरेक्शन ऐसे मान सकते हैं, करंट का डायरेक्शन उल्टा मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मतलब करंट का आप डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हैं। अगर वैल्यू निगेटिव आता है तो करंट का निगेटिव वैल्यू कहता है कि करंट का डायरेक्शन आपने उल्टा लिया था, याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर निगेटिव में ना आए, पॉजिटिव में आए, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले देखिएगा कि हायर पोटेंशियल किसका आपको दिख रहा है, 30 वोल्ट का, तो डायरेक्शन ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम सोल्व करते हैं। मान लीजिए कि अगर करंट का डायरेक्शन मैंने ये ले लिया, ये करंट का डायरेक्शन ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भाई साहब सम ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, मैंने यही पढ़ा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, और मैंने पाथ का भी डायरेक्शन ऐसा ले लिया, ऐसा मैंने पाथ ले लिया, रास्ता ले लिया ऐसा। हमने यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, हम यहां से स्टार्ट, देखिए करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। यानी करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है, लेकिन बैटरी आपका क्या है, ये लोअर है, वे हाइयर है, ये लो है और ये हाई है। तो लो से हाई जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल गेन हो रहा है। तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे +10। फिर अब आगे चलेंगे, करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन में है, तो ये आपके पास क्या है, हाई है, और ये आपका लो हो गया पॉइंट, क्योंकि करंट का डायरेक्शन है, हाई से लो जा रहा है, हाई से लो, इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे -I × R, तो यहां करंट I है और ये R, यानी क्या हो जाएगा, 4I हो जाएगा, -4I, -4I हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे जाएंगे तो ये आपके पास हाइयर है, ये लोअर है, तो हाई से लो, हाई से लो क्या हो रहा है, पोटेंशियल, देखिए रास्ता तो यही है ना, तो हाई से लो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब हमें यहां लिखना होगा -20। फिर आगे चलते हैं, करंट का डायरेक्शन है, ये रेजिस्टेंस है, यानी हाई से लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, तो -I × R, यानी R का वैल्यू 1 है, यानी हो जाएगा यहाँ पे I। फिर आगे जा रहे हैं, फिर यह हाई से लो जाएंगे, तो हाई से लो यानी -15, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए हाई से लो, क्योंकि यह हाई हो जाएगा, और क्योंकि करंट का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2I। फिर आगे चलते हैं, ये आपका लोअर है, हाई है, तो लोअर से हाइयर, लो से हाई, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 30, प्लस हो जाएगा 30। फिर यहाँ पे हाई से लो, तो कितना हो जाएगा, -3I = 0। आप जोड़ेंगे 40 में से 20, यानी हो जाएगा यहाँ पे 20, हो जाएगा 20। आप ध्यान दीजिएगा, -4I और -I कितना हो जाएगा, -4I और -I कितना हो गया, -5I, और -2I कितना हो गया, -7I, यानी यहां पे हो जाएगा -10I = 0। आप इसको उधर ले जाएंगे तो 20 = 10I हो जाएगा। तो आपके पास आएगा I का वैल्यू क्या होगा, यहां पे I का वैल्यू क्या होगा, 20/10, यानी 2 एम्पियर, यानी इसमें 2 एम्पियर होगा। ये आंसर आ गया। अगर इसका I का वैल्यू नेगेटिव आ जाता तो उस नेगेटिव को मैं पॉजिटिव लिख देता, क्योंकि
हम ये चीज मान के चलते कि हमने क्या लिया था, करंट का डायरेक्शन उल्टा लिया था, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी देखेंगे तो ये वाला सही है। ऐसे क्यों सही है भाई, क्यों सही है, क्योंकि आपका हायर पोटेंशियल है तो वोल्टेज इधर से करंट ऐसे आएगा ना, नेगेटिव आएगा तो आप उसको पॉजिटिव ले लेंगे। आप समझ जाएंगे कि मैंने करंट का डायरेक्शन उल्टा मान के चला था। आप कुछ भी करंट का डायरेक्शन मान सकते हैं। एकदम छोटा सा ट्रिक, इसको आसानी से आप कैसे बना सकते हैं याद रखेंगे। एकदम छोटा सा ट्रिक है, एकदम छोटा सा मैं ट्रिक यहां पे दे रहा हूं। अगर करंट का वैल्यू निकालना है तो आप क्या हो जाएगा, यानी पोटेंशियल, यानी चेंज ऑफ पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये आप वैल्यू लगा देंगे। चेंज ऑफ पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस, यहां पे टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में, इस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखिए आप कैसे इसको करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये एकदम ट्रिक है, इसको आसानी से समझना होगा। मान लीजिए हम ये लेके चलते हैं, तो अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल दोनों जुड़ा हुआ है एक साइड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉन्गली कनेक्टेड। पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉन्गली कनेक्टेड। तो रॉन्गली कनेक्टेड है तो दोनों का क्या है भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना होगा, अगर इसको हम 10 लेके चलेंगे तो इसको आपको माइनस में लेके चलना होगा, ठीक है। तो इसको हम लेके -10 तो यहां पे हो जाएगा -20। फिर आगे चलेंगे, ये पॉजिटिव ले चुके हैं इसको, तो आप आगे भी देखेंगे तो ये भी आपके पास रॉन्गली कनेक्टेड है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐसे जाकर सर्किट पॉजिटिव के साथ है, तो यहां पे हो जाएगा -15। फिर आगे चलते हैं, तो यहां पे देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव टर्मिनल है, तो इसको हम लोग लिखेंगे +30 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस 3 2 5 5 4 9 और 1 10, ये हो जाएगा 10, ऐसे ये हो जाएगा 10। अच्छा थोड़ा सा हम लोग इसमें मिस्टेक किए हैं, ये मैंने 15 को ऐड नहीं किया कहीं, तो ये 25 हो जाएंगे ना, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा। पंद्रह और 20 35 हो गए ये, यानी 35, ये हो जाएंगे 35 और ये हो जाएंगे 40। थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक किए हैं इसमें, एक सेकेंड, -3 आई था ना, ये 10 और 30 40 हो गई ये, और ये 35 35, यानी 40 - 35 हुआ ये, ठीक है। इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 10i, ये कितना हो जाएगा, तो 5, क्योंकि 5 4 3 7 7 और 2 9 1 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 = 10i हो जाएगा, तो i का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5/10 ऐसे एम्पियर। इसको कर लेंगे, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 10 आ रहा है, आप इसको घटाएंगे तो आपको कितना दिख रहा है भाई, 40 -35/10 यानी 5/10 एम्पियर आंसर। देखिए आप ऐसे भी इसको आसानी से बना सकते हैं, आप इसको आसानी से आप ऐसे बना सकते हैं, अगर आपके पास एक सर्किट है ऐसा दिया हुआ है तो इसी टाइप में आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं,